बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मानस कथा श्रृंखला की इस कड़ी में आप सभी का स्वागत है। आइए अपने इष्टदेव का स्मरण करते हुए भगवान की कथा में प्रवेश करें। वंशी विभूषित करार्णवनिर्दाभा पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी जी ने इस पूरे रामचरितमानस को मां पार्वती के प्रश्नों का आधार बनाकर खड़ा किया है। पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से 14 प्रश्न किए हैं। उन्हीं 14 प्रश्नों का उत्तर है रामचरितमानस। आप सुन चुके हैं कि भगवान भोलेनाथ के पास जाकर माता पार्वती कुछ पूछ रही हैं। और क्या पूछ रही हैं? कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी, कहु पुनीत राम गुण गाथा, भुजगनाथ भूषण सुरनाथा, कहु पुनीत राम गुण गाथा। प्रभु उस राम कथा को कहिए, राम गाथा उस कथा को कहिए जिससे हमारा जीवन समर जाए। प्रभु नाराज मत होइएगा। जो पिछले जन्म का संशय था वो तो महामोह था। यद्यपि उसकी छाया है तभी तो संशय है। इस जीवन में भी इतना घोर अपराध हुआ है वो कि उसकी छाया अभी तक है, इस जन्म तक की खबर ले रहा है। वो जो गलती हुई थी एक बार, लेकिन वैसा मोह अब नहीं है। तब कर अस विमोह अब नहीं। वैसा मोह तो नहीं है, लेकिन तब राम कथा में रुचि नहीं थी। अब राम कथा में रुचि हो गई तो मुझे विश्वास है कल्याण हो जाएगा। और जिसका जीवन चाहे कितना भी अस्त व्यस्त क्यों न हो, और गारंटी देता हूं मैं, अगर राम कथा हो सही भाव से, सही विश्वास के भाव से सुन ले तो उसका जीवन सार्थक हो जाए। मैया पार्वती कहती है कि प्रभु हमको ये बताइए कि जो दशरथ नंदन श्री राम जी हैं, क्या यही ब्रह्म है? अगर ब्रह्म है तो क्यों ये राजा के लड़के बने? निर्गुण से साकार कैसे बने, क्यों बने? अब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए हमें। बाबा लिखते हैं, जौ नृप तनयत ब्रह्म किमि, नारी बिरह मति भोर, देखि सुनत महिमा सुनत, भ्रमित बुद्धि अति मोरी। जौ नृप तनयत ब्रह्म किमि, अगर राजा के लड़के हैं तो ब्रह्म कैसे हैं? अगर ब्रह्म है तो राजा के लड़के कैसे बने? अर्थात इसको सरल शब्दों में समझिए कि जब निराकार हैं तो साकार कैसे बने, और साकार अगर हो गए निराकार कैसे? तो बाबा कहते हैं
गोस्वामी जी समाधान कराते हैं कि जैसे जल है और निराकार है, और बर्फ है तो उसका जम गया रूप तो साकार हो गया, और साकार ही गल करके फिर जल में परिवर्तित हो गया, तो निराकार और साकार में कोई अंतर नहीं है। निराकार कैसे है? कौन निराकार? यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः हस्तुन्वन्ति दिव्यस्तवैः वेदैश्च सांगत पदोक्रम पुरुष गायन्ति यम सामगाः। वो निराकार है जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। यह शांतम न विदुः सुरासुर गणाः देवाय तस्मै नमः, जिसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता है, कोई कर ही नहीं सकता है। ये निराकार है। लेकिन यही निराकार कैसे हो जाता है? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम। यही साकार हो गया कि नहीं हो गया? यही सगुण है। नीलांबुजश्यामल कोमलांगम, ये सगुण है। तो सगुण और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। बाबा कहते देवी तुमने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा है, इसलिए सबसे पहले तुमको धन्यवाद देता हूं। और धन्यवाद का पात्र श्रोता होता है, आयोजक होता है। अगर वो आयोजन न कराए तो वक्ता बोलेगा कहाँ? इसलिए वक्ता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण श्रोता होता है, आयोजक होता है। और मैं ऐसे आयोजकों को करबद्ध प्रणाम करता हूँ, जो जहाँ भी बैठा है, दूर नज़दीक जहाँ भी है। बाबा ने श्रोता का धन्यवाद किया। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। तुमको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तुम्हारा प्रश्न विश्व हित में है, जगत के हित में है। आज इस कैलाश पर्वत से शैल कुमारी कहा, उनको कहा शैल तो उपकारी होता है और तुम शैल की पुत्री हो, इसलिए तुम्हारा उपकार करना ही, जगत पर उपकार करना ही तुम्हारा धर्म है। पहले तुम दक्ष कुमारी थी तो मैंने तुमको धन्यवाद नहीं दिया, बल्कि मैंने तुमको छोड़ दिया। यही तन सती भेंट मोहि नाही, हमको विवश होकर देवी ये करना पड़ा। लेकिन आज तुम धन्यवाद की पात्र हो, इसलिए पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। लेकिन एक ही बात हमको अच्छी नहीं लगी देवी, तुमने जो कहा कि राम को आना, राम कोई दूसरे हैं या ब्रह्म एक ही है, तो ऐसा भ्रम तो अज्ञानियों को हो जाता है, उनको होता है। और तुम कहाँ बैठी हो? तुम तो हमारे विश्वास की छाया में बैठी हो, तुमको कैसे भ्रम हो गया? दूर हो जाओ इससे, नहीं तो ये भी जीवन तुम्हारा नर्क हो जाएगा। अरे ऐसा प्रश्न कौन पूछते हैं? कहाँ ही सुनहि यस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। अरे जिनके सिर पर ग्रसे जे मोह पिशाच, पिशाच बाबा कहते हैं, पिशाच अर्थात भूत, जिनके सिर पर भूत सवार हो जाता है, वो क्या करते हैं? कैसी बहकी बहकी बातें करते हैं, अनाप शनाप बकते हैं, क्रियाएं भी उनकी अनाप शनाप होती हैं। आप देखते हैं गंगा स्नान पर घाट पर जिसको भूत आया रहता है, क्या क्या उसकी दुर्दशा होती है, पछाड़े खाता है, सिर पटकता है, और ओझा लोग उसी के ऊपर चढ़ चढ़ कर मारते पीटते हैं, क्या दुर्दशा होती है। हम लोग देखते हैं सब दृश्य को। तो देवी ऐसा वो लोग कहते हैं, ऐसे पाखंडी जो हरिपद विमुख हैं, वो झूठ और सत्य नहीं जानते। तो ये बात हमको नहीं अच्छी लगी, इससे दूर हो जाओ, जितनी जल्दी दूर हो सको दूर हो जाओ।
और जो तुमने कहा निर्गुण सगुण, तो इसका प्रतिपादन किया है गोस्वामी जी ने बाबा भोलेनाथ के माध्यम से। बाबा भोलेनाथ के 5 मुख हैं, पंचानन कहा जाता है, और 5 मुख से सबसे पहले बाबा भोलेनाथ ने राम ब्रह्म है ऐसा कहा है। आइए सांकेतिक भाषा में जरा देख ले। बाबा का पहला मुख बोला, अगुण अरूप अलख अज जोई, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। जो अलख है, अज है, अनादि है, वही भक्तों के प्रेमवश, भक्तों की इच्छा से तन धारण करके सगुण होता है। बाबा का पहला मुख बोला। दूसरा मुख बोला, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि परस परावरनाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी शिव, कही शिवनायौ माथ। वही मेरे राम है जो परम आदि पुरुष है, प्रकाश निधि हैं, परावर हैं। और तीसरा मुख भी बोल रहा है यही बात, विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। राम ब्रह्म यही बोल रहा है, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। तो चौथा मुख बोला जो निराकार है, बिनु पद चलरी सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घान इव बास अधेसा, अस सब भांति अलौकिक करनी, अस सब भांति अलौकिक करनी। जिसकी ऐसी अलौकिक करनी है वही मेरे राम है, वही ब्रह्म है। और 5वां वो भी बोलता है कि काशी मरद जंतु अवलोकी, जिस राम नाम का मंत्र देकर के काशी में मरने वालों को मैं मुक्ति प्रदान करता हूँ, जिसके नाम के बल पर जासु नाम बल, वही मेरे भगवान श्री राम ब्रह्म है, कोई नहीं है, अलग नहीं है देवी, वही ब्रह्म, वही राम, वही राम, वही ब्रह्म। जब भगवान राम के प्रति, उनके ब्रह्मत्व के प्रति भोलेनाथ का के द्वारा इस प्रकार से प्रतिपादन सुना तो उनकी बुद्धि ठिकाने आ गई। किसकी? पार्वती मैया की। और उन्हें हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु राम स्वरूप जान मोहि परेऊ, अब मुझे राम का स्वरूप जान पड़ गया, कोई संशय नहीं है अब, क्योंकि आपके वचनों से मेरा भ्रम दूर हो गया। प्रभु अब तो आप राम कथा सुनाइए, अब कोई प्रश्न नहीं है। बाबा मुस्कुराने लगे, कहा नहीं अभी भी कोई प्रश्न तो बताओ। कहा नहीं बाबा, अब एक ही प्रश्न है कि नाथ धर्यो नर तन के ही हेतु, नाथ धर्यो नर तन के ही हेतु, मोहि बुझाई कहु वृष केतु। अब वही ब्रह्म राम मानव तन किस लिए धारण किया है, विद्युत हमको बुझाकर कहिए, एक एक घटना बुझाकर कहिए, कोई छूटनी नहीं चाहिए प्रभु। लेकिन आइए इसके पहले 2 बार भगवान का नाम लेने जरा, कि श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोल श्री राम जय राम जय जय राम। बोले
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भ्रम मिट गया। तो जो प्रश्न था कि राम ब्रह्म है कि राजा के लड़के, राजा के पुत्र, वो भ्रम दूर हो गया। अब वो भ्रम दूसरी परिधि में आ गया, उसकी भयानकता खत्म हो गई। अब मोह नहीं है बल्कि जिज्ञासा है प्रभु का चरित्र सुनने के लिए। इनके चरित्र सुनने के लिए उन्होंने 14 प्रश्न किए हैं जो 2 भागों में हैं। पहले 8 प्रश्न और उसके बाद में 6 प्रश्न। इसमें कुछ गूढ़ प्रश्न हैं जिनका उत्तर समास रूप में इसमें दिया है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि उसका उत्तर है इसमें। उस सबको विधिवत उसके प्राकट्य का मैं प्रयास करूंगा। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कि मैया पार्वती ने कौन कौन सा प्रश्न किया। प्रथम सुकारण काहु विचारी, प्रथम सुकारण काहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। प्रथम सुकारण काहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहु उदारा। कहु जथा जानकी बियाही, राज सजा सो दूषण काहि। बन बसी कीने चरित अपारा, बन बस कीने चरित अपारा। कहु राम कि रावण मारा, राज बैठी कीने बहुलीला। सकल कहु शंकर सुखशीला, राज की बैठी कीने बहुलीला। उत्तरकांड तक पूछा उन्होंने। और फिर एक प्रश्न ऐसा किया, प्रजा सहित रघुवंश मने, किमि गवने निज धाम। बहुरी कहु करुणायतन, कीन्हि जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मनि, किमि गवने निज धाम। 8 प्रश्न किया। 6 प्रश्न इसके बाद में किया उन्होंने, जिसके लिए गोस्वामी जी ने लिखा, भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनहु सहित विभागा। और राम रहस्य अनेका, सकल नाथ कहु सहित विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयालु राखऊ जनि गोई। ये 14 प्रश्न किए। प्रथम सुकारण, इनका उत्तर दिया जाएगा इस श्रृंखला के माध्यम से। प्रथम सुकारण कहु विचारी, और निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। निर्गुण ब्रह्म ने सगुण रूप क्यों लिया, इस कारण को कहिए। तो बाबा कहते हैं, पुनि प्रभु कहा राम अवतारा। देवी पार्वती को पता है कि राम प्रभु का अवतार अनेकों प्रकार से होता है। प्रभु एक प्रकार से जन्म नहीं लेते, प्रकट हो जाते हैं कहीं गर्भ से, और कहीं ब्रह्मा के नाक से पैदा हो जाते हैं 12 रूप में भगवान, कहीं पर खंभे से प्रकट हो जाते हैं नरसिंह के रूप में। लेकिन चाहे जैसे भी इनका प्राकट्य हो, अवतार हो, होता है भक्तों की बुलाने पर ही। प्रहलाद ने बुलाया तो खंभे से प्रकट हो गए।
देवी शत्रुपा ने, मनु महाराज ने चाहा तो उनके गर्भ में आ गए प्रभु। देवकी ने चाहा तो द्वापर में भगवान कृष्ण बनकर पैदा हो गए। लेकिन इसका कारण एक ही है, निर्गुण ब्रह्म सगुण क्यों बनता है? बाबा उत्तर देते हैं, जब जब होई धर्म कई हानि, जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अगर किस हेतु में जन्म होता है देवी इसको सुनाओ, तो हेतु तो अनेक हैं। राम जन्म कई हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। अनेकों हेतु हैं, कोई कह नहीं सकता है। ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ, कोई नहीं कह सकता है कि राम का जन्म इसीलिए होता है। अनेकों हेतु, इद मिथ्यम कही जाए न सोई। लेकिन भगवान का इतना कहा जा सकता है कि भगवान के जन्म, भगवान का अवतार इसलिए जरूर होता है, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म हावी होता है समाज के ऊपर, अब भक्त पुकारते हैं तो प्रभु आते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। प्रभु का अवतार इसलिए होता है, अनेकों हेतु हैं, लेकिन देवी और मेरे मानस प्रेमी श्रोताओं, हमारे गोस्वामी जी ने मुख्यतः 5 ही हेतु लिया है अपने इस ग्रंथ में, जिसके लिए भगवान का अवतार हुआ है। प्रथम हेतु, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, विप्र श्राप ते दूनऊ भाई, तामस असुर देह तिन पाई। पहले कारण का वर्णन करते हैं बाबा कि साकेतपुरी, उस साकेत धाम में जहाँ भगवान विष्णु का निवास है, श्री हरि का निवास है, उनके 2 द्वारपाल हैं। एक का नाम जय है और दूसरे का नाम विजय है। भागवत में भी इसका विस्तृत वर्णन है, आप सब लोग जानते हैं। तो सनकादिक ये चारों जो बालक रूप में रहते हैं, नंग धड़ंग रहते, दिगंबर रूप में विचरण करते रहते हैं, एक बार वैकुंठ चले गए श्री हरि भगवान विष्णु से मिलने के लिए, उनके दर्शन के लिए। तो जब 6 ड्योढ़ी पार करके गए 7वीं ड्योढ़ी पर, तो वहां पर जय विजय 2 द्वारपाल मिले इनके, जिन्होंने इनको जाने नहीं दिया, रोक दिया। पहले तो उपहास उड़ाया इनका, अब बेत अड़ा दिया, कहा नहीं जाने दूंगा, यहाँ मेरा पावर है, पहले मेरी अनुमति लीजिए तब मैं जाने दूंगा। सनकादि को गुस्सा आया और उन्होंने श्राप दिया इनको कि जाओ तुम, जो 3 प्रकार के विकार हैं उनसे युक्त योनि में जन्म लो। तुम रहते हो, तुम हो बैकुंठ में। बैकुंठ का अर्थ है बिना कुंठा के, अर्थात विकार नहीं होना चाहिए, और वहां पर रहकर के तुम विकारों की बात करते हो। तो भगवान विष्णु सुन रहे थे अपने अंतापुर में बैठे हुए, तो कहा विकार तो मेरे द्वारपालों में भी आ गया, और क्रोध हुआ तो सनकादिकों में भी विकार आ गया। ये दिव्य संत है तो वो यहाँ तो नहीं आ सकते हमारे पास में, क्योंकि मर्यादा इस धाम की टूटेगी, साकेत धाम की। यहाँ पर विकारी तो कोई व्यक्ति आ ही नहीं सकता है, यहाँ तो निर्विकार ही आ सकता है। इसलिए प्रभु ने देखिए कैसी मर्यादा का पालन किया, कहा वो नहीं आ सकते तो मैं तो वहाँ जा सकता हूँ अपने संतों के पास मिलने के लिए, ये तो मेरे पूज्य हैं जितने ब्रह्म हैं। दौड़े दौड़े गए। गोस्वामी जी बहुत अच्छा निर्देशन कर रहे हैं इस कथा के माध्यम से, और कहते हैं कि जय और विजय
इस शरीर के ऊपर, इन इंद्रियों के ऊपर भले आपको जय मिल जाए, विजय मिल जाए, लेकिन आपके ऐश्वर्य का, आपके ताकत का, आपकी प्रतिष्ठा का घमंड जितना ज़्यादा होगा, उससे भयानक के सात्विक गुण का घमंड है। हमें अपनी तपस्या का घमंड हो जाए, अपनी अच्छाई पर घमंड हो जाए, अभिमान हो जाए, ये बुराई से भी बुरा है, बुराई से भी भयंकर है, जिसके वशीभूत हो गए जय और विजय। संतों ने बताया कि हमको यहां जाने नहीं दिया आपके पास, इसलिए भगवान मैंने इनको श्राप दिया। तो हरि विष्णु ने कहा कि ठीक है भगवान ब्रह्मदेवता, आपने श्राप दिया तो वो ये स्वीकार करेंगे, लेकिन इनका निस्तार कैसे होगा। कहा भगवान अगर ये आपसे दुश्मनी करेंगे तब तीनों का जन्म, तीन ही, इनका उद्धार तीन ही जन्म हो जाएगा। 3 जन्म द्विज वचन प्रमाणा। और अगर ये अच्छा करके काम करेंगे, अच्छाई करके आपको प्रसन्न करेंगे, तो इनको 7 जन्म लगेंगे। वहीं से जय विजय ने सोच लिया, कहा हमको अच्छा करना ही नहीं है, 7 जन्म की कौन देखेगा, मैं 3 ही जन्म में आ जाता हूँ, इनसे विरोध भक्ति करूँगा। और वही तीनों वहाँ से गिरे और सतयुग में हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप बने, त्रेता में वही रावण कुंभकर्ण बने, द्वापर में वही दंतवक्त्र और शिशुपाल बने, तब इनका उद्धार हुआ। तो पहले कारण की ये चर्चा किया। दूसरा कारण कहते हैं, एक कलप सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सब सनहारे। एक कल्प में जलंधर नाम का दैत्य हुआ, जिससे सब हार गए, भगवान भोलेनाथ भी हार गए। तब भगवान विष्णु को याद किया गया, कहा राक्षस बड़ा दुर्दांत है, ये किसी को जीने नहीं देगा, और जी रहा है अपनी सती पत्नी वृंदा के बल पर, उसका सती तो जब तक भंग नहीं होगा तब तक मरेगा नहीं है। तो श्री हरि विष्णु ने उसके वृंदा का सतीत्व हरण किया। रामचरितमानस में लिखा है, करी छल टार उता सुब्रत प्रभु सुर कारज कीन। अब जब मरम जाना वृंदा ने तो क्रोध करके श्राप दिया हरि को, भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। लोग कहते हैं किसी सती का सती तो हरण करना क्या प्रभु का काम है, क्या ईश्वर का काम है। एक ऐसा प्रसंग लिख दिया है गोस्वामी जी ने। तो बाबा जी इसका समाधान करते हैं, कहते हैं कि अगर अधर्म धर्म का कवच ओढ़ करके दुनिया को परेशान करेगा, अत्याचार करेगा, तो प्रभु कहते हैं कि उस धर्म के कवच को तोड़ करके मैं अधर्म का नाश करूंगा, ये मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है। वृंदा का कवच ओढ़ करके अधर्म का काम कर रहा है जलंधर, इसलिए जलंधर का रूप बना करके वृंदा के पास पहुंच गए और वो पति परमेश्वर को याद कर रही है, तपस्या में बैठी हुई है वृंदा। तो पति परमेश्वर होता है, लेकिन पति को स्त्री तब परमेश्वर मानती है जब उसको पता है कि इसी रास्ते से पति को परमेश्वर मानते हुए हमें परम परमेश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन उस परमेश्वर की प्राप्ति में अगर पति ही रोड़ा बना हुआ है, बाधक बना हुआ है, तो पति को छोड़ देना ही श्रेयस्कर है। कुल मिलाकर के गोस्वामी जी ने इस प्रसंग को रखा कि इस रामचरितमानस के 2 ही प्रसंग हैं जो थोड़ा भ्रामक हैं, लोग कहते हैं, हालांकि भ्रामक नहीं है। एक तो जालंधर और वृंदा का प्रसंग कि प्रभु ने काम मर्यादा के अनुरूप नहीं किया, हरि ने उसका अस्तित्व भंग किया, और दूसरा मेघनाथ के यज्ञ विध्वंस का प्रसंग। कहते हैं जो यज्ञ पुरुष वही विध्वंस कर रहा है। तो बाबा लिखते हैं कि जिस यज्ञ की दृष्टि ही, जिस यज्ञ की रचना ही दुनिया को नष्ट करने के लिए की जाए, जिसमें कुभाव छिपा हो, ऐसा यज्ञ भगवान स्वयं नष्ट कर देते हैं, यद्यपि यज्ञ पुरुष है। तो कुल मिलाकर के मेरी ये कहने का मतलब है, मेरा तात्पर्य ये है कि अगर
धर्म का आडंबर ओढ़ करके हम अधर्म करेंगे तो उस धर्म को तोड़ देंगे भगवान, उसको रहने नहीं देंगे। अगर किसी का अनिष्ट करने के लिए हम कोई अनुष्ठान करेंगे, यज्ञ करेंगे, तो भगवान अपने सेवकों से ही उस यज्ञ को विध्वंस करा देंगे। ये प्रभु का चरित्र है, ये प्रभु की मर्यादा है। प्रभु ऐसा करते हैं, इसीलिए अवतरित होते हैं अपने भक्तों के हित के लिए। वो जैसे जैसे जिस जिस रूप में उनको याद करते हैं, प्रभु उस रूप में आते हैं। बाबा ने लिखा, 2 कारणों की चर्चा की। तीसरा कारण नारद श्राप दीन 12, नारद प्रसंग रखा, और चौथा प्रसंग रखा स्वयंभू और मन शत्रुपा जिनते भय नशिष्ट रूपा। और 5वां कारण रखते हैं प्रताप भानु का। प्रताप भानु का चरित्र बहुत अच्छा है। हर काम वो प्रभु को समर्पित होकर करता है, धर्म कर्म सब करता है, लेकिन उसके अंदर अति महत्वाकांक्षा है। वो मांग लेता है, उसकी इच्छा है कि जरा मरण दुख रहित तनु समर जिते नहीं को, और 100 कल्प तक राज हो उसका, असंभव चीज मांगता है। तो मनुष्य को अपने जीवन में अति महत्वाकांक्षा नहीं करनी चाहिए। भगवान जितना दे, हम आदर्श रूप में जितना इस जीवन को जिए वही हमारे लिए पर्याप्त है। ज़्यादा की इच्छा नहीं करनी चाहिए। भगवान से जो मिल जाए उसी में संतोष करके जीवन यापन करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान ने, भगवान के इस कथा में गोस्वामी जी ने 5 हेतु रखा है। जिन 5 हेतुओं का संक्षिप्त रूप से मैंने वर्णन किया यहाँ पर। बाकी ज़्यादा विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे प्रसंग भी काफ़ी है, बहुत दूर ले चलना है। इसलिए इन 5 हेतुओं का वर्णन करते हुए बाबा वर्णन करते हैं कि मन शत्रुपा के द्वारा मांगे गए वरदान के अनुरूप किस प्रकार से वही मनु और शत्रुपा महाराजा दशरथ और कौशल्या के रूप में अवध में जाकर विराजमान होते हैं। इस कथा का वर्णन कल करेंगे, लेकिन आइए भूमिका में। अवधपुरी रघुकुल मनि राव, अवधपुरी रघुकुल मनि राव, वेद विदित तेहि दशरथ नाव, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। इसके आगे की चर्चा अगली कड़ी में। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।